उसमें अच्छा नॉर्मल बताइए कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है बिहार और जम्मू मैं कश्मीर? किसी के पक्ष में क्या बोल रहा हूँ कि पक्ष में नहीं बोलना है, अनुमानित बोलना है, क्योंकि आप क्या हाँ, बीजेपी और दूसरी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, कल काउंटिंग है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस ऊपर दिखती है, नजर आ रही है। एग्जिट पोल आप समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो सब उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस ऊपर दिखती है, हम्म, नजर आ रही है। तो क्या एग्जिट पोल सही साबित होगा कल काउंटिंग के बाद भी? नहीं एग्जिट पोल सही साबित नहीं होगा? कौन होगा? आई थिंक बीजेपी होगा या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी। बाकी कांग्रेस बहुमत से नहीं आएगा। श्योर नहीं है कि हाँ या तो मिली जुली सरकार बने या तो हाँ बाकी कांग्रेस बहुमत से नहीं आएगा, इतना पता है मुझे। अच्छा, कांग्रेस बहुमत से नहीं है, नहीं आएगा दोनों जगह नहीं, ना, इतनी दावेदारी। इतना पता है। हाँ इतना पता है। विधानसभा चुनाव हुआ, वोटिंग पड़ गई और एग्जिट पोल आया है, कल काउंटिंग होगा कहाँ? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। तो क्या एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार ना बनती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस की बनती हुई? बीजेपी तो आपके अनुसार क्या लगता बीजेपी है? सीटें तो कम, एग्जिट पोल वाले तो नहीं दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी आएगी। काउंटिंग कौन है? बीजेपी की अगर कल काउंटिंग होती है तो कौन सरकार बनाएगी? ये तो देखिए निर्भय है, हम तो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी की बने। सोच रहे हैं कि बीजेपी बने? हाँ बने बने, अच्छा, और वही बननी है और क्यों बननी चाहिए बीजेपी? क्योंकि आपको पता ही है अच्छा काम कर रही है वो तो। क्योंकि बदलाव नहीं चाहिए आप? बदलाव क्या, एक पल बताइए, अभी बदलाव तो हो ही रहा है वैसे भी ऑलरेडी। अच्छा, हाँ मतलब लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ बस था। अच्छा, सिर्फ बीजेपी को हाँ सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी आनी चाहिए हाँ जी सर, और हरियाणा में बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आने वाली क्योंकि है। आप बीजेपी से मुझे पता ही है, अच्छा वहाँ पे तो बीजेपी आएगी पक्का आएगी, 100% सो है सर। कांग्रेस नहीं आ सकती? कांग्रेस तो नहीं है? सर ये आपको पहले बताइए, आप खुद सोचिए कौन अच्छा काम कर रहा है, आप खुद भी सोच सकते हैं सर, मानते हैं इस बात को? फिर क्या एग्जिट पोल गलत होगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मेरे ख्याल तो में। एग्जिट पोल गलत ही होगा ना फिर, क्योंकि कांग्रेस की बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल में। अब सर देखते हैं, वो तो कल ही वक्त- पता चलेगा। कल ही पता लग जाएगा वैसे भी। कल काउंटिंग हो रही है। कल काउंटिंग और ये भी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब कल काउंटिंग है, तो एग्जिट पोल में कांग्रेस ऊपर दिख रही है। तो क्या एग्जिट पोल कल अगर काउंटिंग होता है तो एग्जिट पोल सही साबित होगा? पता नहीं यार, नहीं पता, नहीं पता। अनुमान बता दो। साबित सही होगा। मतलब एग्जिट पोल में कांग्रेस ऊपर दिख रही है तो कांग्रेस ही जीतेगी? कांग्रेस तो नहीं जीतेगी अब की बार। तो एग्जिट पोल में तो कांग्रेस ही दिखा रहा है। देखते हैं, कांग्रेस तो मुझे लग नहीं रहा अब की बार जीतेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है ये सोचो, नॉर्मल पता नहीं यार, अनुमान तो बता दो। पता नहीं अब मुझे। चुनाव में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन पार्टी बना रहा है? अभी पता नहीं कौन से बता रहा है? है, अभी कौन से पता नहीं लग रहा है क्या कौन से बन रहा है, अनुमानित? अनुमानित कोई पता नहीं लग रहा। 8 तारीख को पता चलेगा। वैसे एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है, हाँ एग्जिट पोल में तो ही दिखा रहा है। तो एग्जिट पोल सही साबित होगा? कल काउंटिंग है, अभी तो काउंटिंग होगा तभी पता चलेगा। कल तो काउंटिंग तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आप पोल में कोई नहीं होता, है? बदल भी सकता है एग्जिट पोल। अच्छा, एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है। वैसे किसकी सरकार चाह रहे हैं आप दोनों जगह? किसी की सरकार बने। अच्छा, किसी की सरकार हो अपनी जगह। आईएनसी की बनेगी। आईएनसी की क्यों? बदलाव चाह रही है? हाँ, यूथ बदलाव चाह रहा है। यूथ बदलाव चाह रहा है, और यूथ बदलाव क्यों चाह रहा है? क्यों चाह रहा है? कांग्रेस क्या बीजेपी काम नहीं कर रही थी? नई काम कर रही है, लेकिन कुछ नतीजे जो हैं विपरीत जा रहे हैं उसके। उसके खुद पार्टी की जो अंदरूनी प्रॉब्लम है वो खुद ही दूर नहीं कर पा रही है बीजेपी की? हाँ, अच्छा, कांग्रेस का तो हरियाणा का तो पहले भी पीछे इतिहास रहा है, 5 साल विपक्ष रहा है, 5 साल पक्ष रहा है, तो सरकार तो तभी बदलते रही है। तो ये निरंतर सरकार किसी की रही नहीं है, सरकार में फेरबदल हुआ ही हुआ है, और ये 5 साल के बाद फिर बदल हो रहा है, फिर सरकार बदलेगी। क्योंकि एग्जिट पोल में तो कांग्रेस ही बढ़त दिखा रही है, तो क्या एग्जिट पोल सही साबित वो होगा? सटीक ही बैठेगा, सटीक बैठेगा? बिल्कुल सटीक बैठेगा, अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कांग्रेस सरकार बना रही है। हाँ बना रही है। और जम्मू कश्मीर में? जेएनडीके में भी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी बहुमत ले नहीं पाएगी।
मतलब बीजेपी बहुमत नहीं ले पाई, नहीं ले पाई। तो वहाँ क्या गठबंधन जीतेगी? हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी। एक पार्टी कोई बहुमत मेच्योरिटी नहीं ले पाई, मेजोरिटी जो है। तो क्यों जम्मू कश्मीर में लोग कर रहे हैं कि इतना काम हुआ है, लोग बीजेपी जीतेगी? बीजेपी नहीं जीत पाएगी, कैसे जीतेगी? कोई पॉइंट गिनवाइए, कोई सा पॉइंट गिनवाइए। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन जो वहाँ बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए काफी काम हुआ है। सुरक्षा के लिए लेजर से काफी काम हुआ है, लेकिन जो ये भी तो देखिए जनता का मत क्या कह रहा है, जनता किसके लिए जा रही है? क्यों? मतलब जनता के लिए किया है ना उन्होंने। बीजेपी ने किया है, सेना के लिए किया है, जनता के लिए क्या किया है बताइए? सेना के लिए कर रही है अभी भी। हम सेना के लिए पीछे नहीं हट रहे, सेना के साथ हैं। बीजेपी सेना के लिए कर रही है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है, अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो बना है, तो 3 कम्युनिटी है इसमें। जम्मू में हिंदू है, कश्मीर में मोमडन है, लद्दाख में जैनी है। तो सपोर्ट तो फिर ज़्यादा इनका कश्मीर वालों का ज़्यादा समर्थन जा रहा है इधर पीडीपी की तरफ और एनसी की तरफ जा रहा है। जम्मू में ले जाएगी बीजेपी जो है, जम्मू से सीट ले जाएगी, लेकिन इनसे कश्मीर लद्दाख से नहीं ले पाएगी। अच्छा, मतलब मिली-जुली सरकार बनेगी। बहुमत की किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। 2 पार्टी जब तक बहुमत नहीं मिले तो फिर सरकार अच्छी बनती नहीं है, तो फिर वहाँ का विकास कैसे होगा? गठबंधन करके बनेगी कि अभी भी तो एनडीए जो बहुमत चल रही है, ये भी तो गठबंधन से बना है। एक तरफ बहुमत से सरकार तो नहीं बनी ना, 5 साल ये भी चलेगी। अच्छा, इसके भी तो आपने आगमन करके वोट दी ना हमने और आपने, तो 5 साल चलेगी सरकार। आप किसकी सरकार चाहते हैं वैसे? मैं तो बीजेपी की चाह रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके सामने और मेरे सामने भी है। एग्जिट पोल कितना एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में भी एग्जिट पोल में बीजेपी की मेजोरिटी दिखा रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, उलट फेर हुआ उसका। तो ऐसे नहीं होगा फिर। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, क्या करते हैं? मैं इधर डिप्लोमा कर रहा हूँ किस चीज में? इसमें, मैकेनिकल में। देश के सरकार से या राज्य के सरकार से कोई अपील ये है कि कुछ जो अंदरूनी प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए। जैसे कि फूट वगैरह डल रही है, जैसे कि अभी जैसे कि ये जो यूपी के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनको आगे करिए ना चेहरा, उनको आगे दिखाइए चेहरा, उनको आगे खड़ा करके दीजिए। लेकिन आप जो टिकट जो हार रही है, विधायक जो भी हार रहे हैं, आप उसको टिकट थमा दे रहे हैं। नए नए चेहरा खड़ा करिए आगे, उनको भी चांस दीजिए ना, मौका। तब पार्टी में फेरबदल करिए कुछ भी। आप एक के चेहरे के बलबूते नहीं जीत पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं मोदी जी के चेहरे के बलबूते जीत जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। कहाँ कहाँ जीतेंगे? 29 राज्य हैं, 29 राज्य में मोदी जी के चेहरे पे थोड़ी ना जीत पाएंगे। काम भी तो करना पड़ेगा ना। 5 साल को जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना, तो जनता को काम करके देंगे, तभी तो जनता भी आपके लिए 5 साल फिर दोबारा तैयार करेगी वोट दे के। और जम्मू कश्मीर में ये तो हमें नहीं पता सर। आम जनता होने के नाते चाहे बीजेपी बने या चाहे, ज़्यादा उम्मीद तो बीजेपी की है। ज़्यादा उम्मीद तो बीजेपी की है। उम्मीद बीजेपी है। हाँ, मतलब आपकी उम्मीद है या नहीं, देख कर जो वहाँ की चल रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी? वहाँ का तो नहीं कह सकता, हरियाणा का कह सकता हूँ। हरियाणा में बनाएगी, तो हरियाणा में तो पिछले बार भी बीजेपी ही थी, यानी कंटिन्यू करेगी? कंटिन्यू करेगी इस बार है। और जम्मू कश्मीर में वहाँ का नहीं पता सर, वहाँ का आइडिया नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़त है। एग्जिट पोल देखो, एग्जिट पोल पे तो उतना हमें भी विश्वास है, तो वो तो हर साल भरोसा नहीं है आपका? वो तो हर साल कहते हैं कि भैया इस साल भी भ्रमित करने के लिए एग्जिट पोल है। हाँ, पिछले साल भी तो ऐसे बोले थे कि अभी जैसे 2024 का इलेक्शन आया था, हाँ। ये जीतेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं ना ऐसा। आया तो आखिरकार जिनको आना था वही आया, तो उन पे विश्वास करना भी बेकार ही है। अच्छा, यानी एग्जिट पोल गलत साबित होगा? कई बार हो जाता है सर, मैं ये नहीं कहता कि गलत साबित होगा, कई बार हो जाता है गलत साबित। मानो तो कई बार गलत साबित हो जाता है। ये है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं दोनों जगह? देखो, अभी तक जैसे भी है बीजेपी, मतलब महंगाई तो है ही, महंगाई के दर से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल ही वो है कि कुछ ध्यान नहीं देते हैं। बेरोजगार पे भी वही है, बुरा मत माना, मैं जो है बीजेपी की जो सरकार है जब से आई है, ऐसा नहीं कि ना तो कई नौकरियां भी है, लोग इधर उधर भटकते हैं, गरीबी भी रेखा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अमीर का अमीर ही होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीबी होता जा रहा है। कांग्रेस के समय भी होगा परिस्थिति? नहीं, कांग्रेस के टाइम में ये भी था कि सर हम खा रहे हैं, हम खिला भी रहे हैं। वो खा रहा था तो वो खिला भी रहा है। बुरा मत माना कि वो खा रहा था तो खिला भी रहा था। अब जैसे इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, ठीक है भाई, अभी भी है ही, ठीक है ना।
लेकिन वो है कि भी लोगों पे या नौकरी नहीं है, रोजगार दिलाएं, ये सब तो फैसिलिटी होना चाहिए ना। इनके टाइम में तो बिल्कुल ही बंद हो रखा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आपको नाम कम होने का ले नहीं रहा है। तो ये सब गलत है, इस सब पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो महंगाई पे सरकारें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हैं आपको क्या लगता है? अब पता नहीं इनके अंदर कुछ क्या जनसंख्या के कारण? हो सकता है सर, जनसंख्या के कारण। लोग बोलते हैं जनसंख्या इतनी है, महंगाई नहीं हो सकता है सर, जनसंख्या पे हो सकता है, लेकिन इनका भी कुछ अलग पॉलिटिक्स दिमाग में चलता होगा कि भाई क्या है नहीं है, इनका अलग कोई दिमाग चलता होगा। तो ये हम कह नहीं सकते कि किस लिए अपना दिमाग चलाते हैं। एक आम जनता होने के नाते सरकार से कुछ गुहार, मतलब एक निवेदन के सरकार से है, देखो यही गुजारिश है कि देखो कोई भी नेता है या कोई भी किसी की भी पॉलिटिक्स है, कम से कम जो युवा नेता है कम से कम उनको नौकरी दें, रोजगार दें, और जो महंगाई दर है थोड़ी सी इनको कम किया जाए। मेरा यही मानना है। नौकरी होनी चाहिए। कोई भी लोग, जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, उनके पास नौकरी नहीं है, घर में 10 परिवार है, आने वाला है 10 आदमी है, कमाने वाला 1 आदमी है। रोजगार से क्या मतलब है आपका? सरकारी नौकरी? कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट ही नौकरी हो, कम से प्राइवेट तो इतनी सारी नौकरियां हैं ही नहीं है ना सर, मिलता ही नहीं लोगों को। अच्छा, नहीं है आज के टाइम में भी नहीं है। प्राइवेट नौकरी दिखा लो, जो जहाँ पे है फिक्स है, सबका अपना अपना चल रहा है, जो जहाँ पे है वहीं पे है। कोई एक नई नौकरी नहीं हमें दिखा दो कि हाँ भैया इस जगह खाली है, हम मान जाएंगे आपकी बात। कहीं एक जगह मेरे को दिखा दो, आप कोई भी कंपनी में दिखा दो, प्राइवेट में ही दिखा दो। मैं सरकारी की बात ही नहीं कर रहा। सरकारी नौकरी वैसे भी कोई वो नहीं है, पहले की तरह नहीं है कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी तो हमें ये फायदा मिलेगा। हम प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा तो प्राइवेट नौकरी में है। सरकारी नौकरी तो एक नाम मात्र का है कि भाई 65 साल तक पेंशन कोई देता है, गवर्नमेंट कोई नहीं देता पेंशन। आज के टाइम में बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। प्राइवेट नौकरी अच्छा, कम से कम प्राइवेट नौकरी पे ही तो ध्यान दो। तो सरकार से ही चाहते हैं कि नौकरियों का बिल्कुल व्यवस्था करें बिल्कुल जनता के लिए। बिल्कुल सर। और कुछ नहीं सर, और तो नहीं। सिर्फ मतलब नौकरी होगी तो सारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर, सबको तो सर रोजगार पे ही है ना। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खाएंगे? फैमिली है ना, हम लोग 1200 किलोमीटर चल के गाँव बिहार छोड़ के आए, किस लिए आए? यहाँ कुछ करने के लिए आए होंगे। अगर कुछ करेंगे नहीं तो हम इस सच्चे तो बिहार में ही रहते। क्या जरूरत है यहाँ पे अपने फैमिली को लेकर रहने के लिए? इतनी महंगाई भरी दुनिया में कोई फायदा नहीं है ना सब। तो यही गुजारिश है कि रोजगार पे थोड़ा ध्यान दें। तो आने वाला ये बिहार में भी चुनाव है, तो बिहार के सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं कि देश के युवा लोग वहाँ के तो सरकार, देखो वहाँ के तो सरकार बिल्कुल ही जैसे सर पहले था ना, सिर्फ वहाँ पे बिहार में यही सुधार हुआ है कि बिजली थोड़ी सी कंटिन्यूअस रहती है, लाइट थोड़ा, वो सड़क थोड़ी सी अच्छी बन गई है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल गया। बाकी और कोई नहीं है वहाँ पे, कुछ रोजगार ही नहीं है। अगर वहाँ पे कोई रोजगार हो ना तो कोई रोजगार नहीं है। आप बात करो नीतीश कुमार की, चाहे ये क्या नाम है, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव की बात करो, कोई फायदा नहीं है। सब अपनी धुन में रहते हैं। आज भी देखोगे बिहार में, आज भी लोग जो शिक्षित है वो शिक्षित ही है, जो बेरोजगार है वो बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है। ऐसी कंडीशन है। सिर्फ बिजली और सड़क, यही काम सुधार हुआ है। हाँ, बाकी सब वैसे ही है। एडुकेशन में आप करोगे, एडुकेशन में जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं उनको नौकरी मिलनी नहीं। जिनको जो SC ST OBC है, जिनको कुछ ABCD का पता ही नहीं है, वो सरकारी स्कूल में टीचर बन गए। उनसे पूछ लो कि भैया इस पे क्या होगा, वो स्टूडेंट को सही तरीक़ा से ज्ञान तो दे नहीं पाते हैं, उनको नौकरी दे दी। बताओ ये कहीं का रूल है क्या? इससे स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग मूर्ख ही रहेगा ना। तो यही है सर बिहार में, ऐसे ही है बिहार। मेरे को आपको उम्मीद भी नहीं है? उम्मीद भी नहीं है सर कि सुधरेगी वो। अच्छा, मेरे को उम्मीद ही नहीं लगता। मैं 12 यार कभी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा सर, बस सुधरेगा कुछ हो जाए आने वाला भविष्य में तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक आप देखोगे ना, जाके भी देखोगे ना, तो बिहार की कंडीशन वहीं के वहीं। सिर्फ आपको 2 चीज़ आपको सुधार मिलेगा, या तो सड़क सुधार मिलेगा, या आपको कंटिन्यूअस लाइट, जो पहले लाइट नहीं रहती थी वो अब 24 घंटा लाइट रहती है, और कोई सुधार नहीं है वहाँ पर। शिक्षा के मामला में बिल्कुल अनपढ़ है, अभी भी अनपढ़ है। आप स्कूलों में चले जाओ, एक भी आपको शिक्षित टीचर नहीं मिलेगा, सब अशिक्षित टीचर ही मिलेगा। तो 2025 के चुनाव से आने से पहले बिहार की सरकार के लिए कुछ सजेशन? मैं तो सजेशन यही करूँगा सर, यही सजेशन करूँगा, जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी भविष्य को खराब ना किया जाए। अच्छे शिक्षित लोगों को भर्ती किया जाए टीचर में, जो वैकेंसी होती है टीचर में अच्छे शिक्षित लोगों की है, ताकि कम से कम बिहार में भी रोजगार को ला सकें। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार में।
अच्छा। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो कहने का मतलब वहाँ धांधली हो रही है, वैसे जैसे तैसे लोग टीचर में जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को 12 साल हो गए, 12 साल में मैं 3 साल से तो गांव गया नहीं हूँ, लेकिन अभी भी वैसे कैसे ही हूँ। कोई तरक्की नहीं है बिहार में, कोई तरक्की नहीं है। आपको हाँ, तरक्की नहीं है। बिहार में कहाँ से? मैं दरभंगा से रहने वाला हूँ, अभी भी कोई तरक्की नहीं है। अभी भी कोई तरक्की नहीं है। बोला तो 2 चीज़ में तरक्की जरूर मिलेगी, लाइट में और सड़क में, अच्छा। और एक हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन हॉस्पिटल भी ऐसे ही है, कोई वो नहीं है। 2 चीज़ में सुधार है, बाकी तो ऐसे ही है पड़ा हुआ, जो जहाँ जहाँ वही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा है।